Good morning to all of you. Welcome in Laksh online J classes. Myself Rajiv Kumar. I am doing my M.Tech from Bhopal, RKDF University. मेरे बारे में आपको ऑलरेडी भारती सर आपको बता चुके होंगे। मैं आप लोगों को जो पेपर जो डील करूंगा उस पेपर का जो नाम है वो थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। उस पेपर का नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क। सबसे पहले इस चैप्टर में हमको इस पेपर्स में पढ़ना क्या है उसके सिलेबस के बारे में ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूं। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है आपका, इसलिए आज हम उतना डिटेल्स में आपको कुछ नहीं जाएंगे। आपको सबसे पहले इस पेपर का इंट्रोडक्शन बताएंगे, इस पेपर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे और कुछ इसमें बेसिक जो टर्म्स के बारे में हम लोग डील करेंगे। मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी पहले आपको भारती सर बता चुके होंगे मेरे बारे में। माई सेल्फ राजीव कुमार। आइए हम सिलेबस के बारे में जानते हैं। आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क में आप जो टोटल हमारा 6 जो टॉपिक लर्न करना है। पहला जो टॉपिक है आपका रिव्यू ऑफ बेसिक जो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। सेकंड आपका है सिंगल फेज एसी सर्किट। थर्ड आपका है पॉलीफेज एसी सर्किट। फोर्थ में है प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस, जिसमें एसी और डीसी सर्किट के बारे में जानना है। नेटवर्क के थ्योरम और एक टॉपिक आपको रेजोनेंस। ये रेजोनेंस आपको इसी टॉपिक में आपको मेंशन होगा। आप देखेंगे अपने सिलेबस में तो मेंशन होगा आपका सिंगल फेज एसी सर्किट में ही है, ये अलग से नहीं लिखा गया है, लेकिन इसको हमने अलग इसको कर दिया है रेजोनेंस। यानी टोटल हमको कितने 6 टॉपिक के बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पेपर को जानने के पहले हम ये जानेंगे कि एज ए इंजीनियर होने के नाते कि हम इलेक्ट्रिकल जो सर्किट और नेटवर्क को हम डिफाइन कैसे करेंगे या इस पेपर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इतना जान जाए कि ये पूरा का पूरा जो पेपर आपका क्या है, हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है। ये आपका जो है हमारा मेन जो आपका इलेक्ट्रिकल जो है का मेन जो पेपर है, ये सबसे पहले आपका बेसिक है। यदि ये पेपर आपको क्लियर नहीं होगा तो आगे जितने भी पेपर्स हैं उसको लर्न करने में दिक्कत होगी। इससे सारे पेपर आपका रिलेटेड है। जैसे इसके बाद आप जाएंगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर में अगेन ये पेपर हमको पढ़ना है, जिसमें कुछ टर्म्स आपका जो कॉमन होगा वो फिर से अगेन पढ़ना और कुछ इसका क्या है हमारा अलग टॉपिक जानना पड़ेगा। तो क्या अलग है हमारा उसके बारे में आपको बताएंगे हम लोग। तो आज हम सबसे पहले आपको इस पेपर को हम डिफाइन कैसे करेंगे ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, और 1 बाय 1 कुछ हम लोग बेसिक टर्म इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क को डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि आपका ऐसे यदि पेपर कहा जाए तो ये पेपर आपको पूरे का यदि सब्जेक्ट का सिंगल बोर्ड किए तो ये नेटवर्क थ्योरी है। ठीक है, तो सबसे पहले नेटवर्क थ्योरी को डिफाइन कैसे करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि नेटवर्क थ्योरी इज दैट ब्रांच ऑफ या दैट द सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। नेटवर्क थ्योरी हमारा इंजीनियरिंग का वह सब्जेक्ट है जिसमें हम लर्न करेंगे। क्या लर्न करेंगे? सबसे पहले यदि इस सिस्टम में हमारा हम इनपुट देंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट कैसा होगा। ठीक है, तो इनपुट किसको दीजिएगा, इनपुट देने के लिए सिस्टम पता होना चाहिए। यानी यहाँ पर सबसे पहला है, यदि हम इसको टेक्निकल भाषा में यदि डिफाइन करें तो हम कहेंगे नेटवर्क थ्योरी इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच we deals number 1 the response of the system for given input। यहाँ रिस्पॉन्स कहने का मतलब आउटपुट और इनपुट कहें हम लोग तो इनपुट को यदि और अच्छे लैंग्वेज टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो उसको हम एक्साइटेशन कह रहे हैं। मतलब यदि सिस्टम में हम इनपुट देंगे तो इसका आउटपुट कैसा होगा हमारा। तो इनपुट हमारा क्या हो सकता है, इनपुट एसी के फॉर्म में भी हो सकता है और डीसी के फॉर्म में भी हो सकता है। इसलिए पूरे टॉपिक में देखेंगे आपका जब लिखा हुआ होगा तो हमारा एक बार एसी सप्लाई दे के बात करना है, एक बार डीसी। तो यहाँ पर थोड़ा देखिए प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस एसी एंड डीसी सर्किट दिया हुआ है आपको। टॉपिक में हम सारा चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो पहला क्या बताएं कि यदि मान लो सिस्टम को हम इनपुट देंगे तो इसका आउटपुट कैसा होगा। दूसरा बिहेवियर ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम का बिहेवियर हम जानेंगे, मतलब ये कैसा हमारा इसका बिहेवियर होगा फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग इसका आउटपुट कैसा होगा। यानी ये पूरे जो टॉपिक में आपको पता होना चाहिए हमारा क्या लर्न करना है। हमको सिस्टम दिया हुआ रहेगा एक इलेक्ट्रिकल, उसमें हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो आउटपुट हमारा निकालना है। आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टर्म्स में हमारा जो टर्म होता है हमारा वो क्या होता है, 3 ही चीज़ हम लोग मेजर करते हैं, वोल्टेज, करेंट और पावर। यही 3 चीज़ है, इसी 3 चीज़ का यहाँ पर खेला है हमारा।
तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बताया गया कि नेटवर्क का डिफिनेशन बताया कि नेटवर्क थ्योरी इज दैट सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग इन विच वी डील्स द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर गिवन इनपुट या बिहेवियर ऑफ द सिस्टम फॉर गिवन इनपुट। इनपुट ये सिग्नल मे बी इन द फॉर्म ऑफ AC और DC भी हो सकता है। दूसरा, द डिजाइनिंग ऑफ नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस एंड ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। अभी आपको ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस और ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस के बारे में नहीं समझ में आ रहा होगा ये क्या है। यानी दूसरा हमको इसमें क्या पढ़ना है कि हमको नेटवर्क का डिजाइनिंग पढ़ना है। यही नेटवर्क का जो डिजाइनिंग हम लोग जो पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे, 4th सेमेस्टर में। तो वहीं पर आपका ये पेपर फिर से हमको पढ़ना है। तो वहाँ पर आपका अगेन जो पेपर आपका जो होगा, पेपर का नाम ये सर्किट नेटवर्क ही होगा। वहाँ पर कुछ हमारा टॉपिक चेंज होगा और कुछ टॉपिक आपका कॉमन पढ़ना है। तो ये जो आपको सेकंड में बताया आपका डिजाइनिंग ऑफ नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस एंड ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, यही हमको जो पढ़ना है वो कहाँ पढ़ना है, 4th सेमेस्टर में। तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस और ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस होता क्या है। तो फिर से अगेन सबसे पहले डिफाइन पेपर को कैसे करेंगे, इसका डिफिनीशन जान जाए तो हम कहें कि ये पूरे जो यदि पेपर को कॉमन बोल दें तो ये पूरा कॉमन जो पेपर आपका क्या नेटवर्क थ्योरी है। तो हम नेटवर्क थ्योरी को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि सबसे पहले पेपर करने के पहले हमको उस पेपर को डिफाइन करना जरूरी है। आपको डिफिनेशन आना चाहिए उस पेपर का। तो हम कह रहे हैं कि नेटवर्क थ्योरी इज दैट द ब्रांच या दैट सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग इन विच वी डील्स, जिसमें हम लोग डील करेंगे नंबर 1 द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर गिवन इनपुट। मतलब हम आउटपुट बिहेवियर के बारे में जानेंगे, उसी आउटपुट को हम यहाँ रिस्पॉन्स कह रहे हैं। कब, जब हम सिस्टम में इनपुट देंगे। जैसे मान लो कि एक सपोज कर लो यहाँ पर हमने एक सोर्स लगा दिया, ये बाद में बताया जाए पूरा क्लियर। ये मान लो एक रेजिस्टेंस R1, R2, R3, यहाँ पर हम DC सप्लाई दे दिए और मान लो इस R3 के अक्रॉस हमको करंट निकालना है कि कितना होगा। तो क्या है, ये सिस्टम हमारा पता हो, सिस्टम कौन सा है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जिसमें हम इनपुट क्या दिए हैं, DC दे दिए और आउटपुट क्या मेजर कर रहे हैं, करंट मेजर करके। कोई जो नहीं का आउटपुट क्वांटिटी आपका जो करंट ही हो सकता है इसके क्रॉस वोल्टेज भी मेजर करना हो, इसके क्रॉस क्या हो, पावर मेजर करना हो। यानी इलेक्ट्रिकल जो क्वांटिटी हमारा क्या है जो हम लोग मेजर करेंगे वो तीन ही चीज़ हमारा है, करंट, वोल्टेज और पावर है। यानी यहाँ पर पूरा चीज़ हमको क्या सिस्टम पता होगा, उस सिस्टम में हमको इनपुट देना है और उसके क्रॉसपोंडिंग क्या निकालना, आउटपुट निकालना, नंबर 1। सेकेंड हम क्या है, सेकेंड में हमको क्या है कि ये इनपुट और आउटपुट का रेशियो दिया हुआ रहेगा। ये सिस्टम हमको पता नहीं है, इसी को हमको डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने के लिए किसको, विद द हेल्प ऑफ ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस एंड ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। तो इम्पीडेंस को डिनोट करते हैं ZS से और एडमिटेंस को डिनोट करते हैं YS से। बताएंगे ये सारा चीज़ आप जान जाओगे। ये ड्राइविंग वर्ड एक यूज कर रहे हैं। ड्राइविंग कहने का मतलब है कि हमारा सेम जो है पोर्ट का वोल्टेज और करंट होना चाहिए, सेम ही पोर्ट का। जैसे मान लो ये सिंगल पोर्ट नेटवर्क है, अब इतना डिटेल जाएंगे तो फिर आप लोग पूछोगे सर सिंगल पोर्ट क्या होता है, फिर पूछो 2 पोर्ट नेटवर्क क्या होता है। तो उसके बारे में हम डिटेल आपको 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो भी अच्छा होगा, नहीं तो वेस्टिंग ऑफ टाइम है। ऐसे जान जाओ ZS जो होता है वो वोल्टेज बाई क्या है, करंट का रेशियो। एडमिटेंस जो होता है वो करंट बाई क्या होता है, वोल्टेज का रेशियो। अब फिर कहोगे सर आपने VS लिख दिया, ये VS क्या है, तो अब इसके बारे में लैपलेस जाओगे तो डिटेल क्लियर होगा। तो उतना नहीं जा रहे हैं, पहले हम आपका नेटवर्क का डिफिनेशन बता रहे हैं कि इस पेपर का डिफाइन कैसे करेंगे। तो हमने बताया कि नेटवर्क थ्योरी इज दैट द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच डील्स विथ नंबर 1 में द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर गिवन इनपुट। इनपुट में बी इन द फॉर्म ऑफ AC और DC। यानी इस सिस्टम में हम AC दे के देखेंगे और DC दे के देखेंगे, इसके बिहेवियर के बारे में जानेंगे। बिहेवियर कहने का मतलब आपका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर जानना है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजर करना है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हमारे पास 3 ही है, वो क्या है, करंट है, वोल्टेज है और पावर है। जैसे एक एग्जांपल हमें आपको बताया कि एक नेटवर्क बना हुआ है, इसमें मान लो हम बैटरी की 5 वोल्ट सप्लाई दे दिए, इस रेजिस्टेंस का कुछ फाइनाइट वैल्यू दे दें और आप कहें कि R3 के अक्रॉस करंट निकालो, वोल्टेज निकालो, पावर निकालो। तो यही करंट, वोल्टेज और पावर हमारा क्या है, यहाँ पर रिस्पॉन्स है। और एक्साइटेशन कौन सा हो गया, 5 वोल्ट होगा ये। यानी पहला आपका क्या हो गया कि नेटवर्क की थ्योरी में हम क्या डील करेंगे, सबसे पहला डील करेंगे कि सिस्टम में हम यदि इनपुट देंगे तो उसके क्रॉसपोंडिंग आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। और इनपुट आपका कैसा हो सकता है, AC भी हो सकता है और
डीसी भी, यानी हमको एप्लीकेशन एसी का भी पढ़ना है और डीसी का भी पढ़ना है। तो थोड़ा देखो ये टॉपिक आपका कहाँ है, प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस एसी एंड डीसी सर्किट में। सेकेंड में हमारा क्या है, हमको ये नहीं पता रहेगा, हमको कुछ फंक्शन दे देगा और उससे हमको ये नेटवर्क को डिजाइन करना होगा। तो सेकेंड बोला जाता है डिजाइनिंग ऑफ नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस एंड ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। ड्राइविंग वर्ड ये जान जाओ कि सेमी पोर्ट साइड का वोल्टेज भी होगा, सेमी पोर्ट साइड का करंट का भी रेशियो होगा। ये ड्राइविंग वर्ड हम लोग जब आएंगे उसमें डील करेंगे। तो आई होप आपको इस पेपर का डिफिनीसन आपको समझ में आ गया होगा और इस पूरे पेपर में हमको पढ़ना क्या है ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, वंस अगेन आई विल रिपीट द डिफिनीशन ऑफ नेटवर्क के पेपर। तो नेटवर्क थ्योरी इज दैट द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच वी डील्स नंबर 1 द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर गिवन इनपुट और बिहेवियर ऑफ द सिस्टम फॉर गिवन इनपुट। इनपुट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एसी और डीसी। एसी और डीसी होता है क्या बताएंगे हम लोग। सेकेंड में डिजाइनिंग ऑफ नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन एंड ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन। ये हमारा ये आपका जो क्या हो गया हमारा नेटवर्क थ्योरी का डिफिनीशन। तो नेटवर्क ये थ्योरी पढ़ने के पहले कुछ यहाँ पर हमारा सर्टेन हमारा क्या है आइडियल जो कंडीशन होता है उसको हम लोग जानेंगे कि आइडियल कंडीशन है क्या। हमारा कुछ पेपर पढ़ने के पहले उसको हम लोग कुछ आइडियल कंडीशन पढ़ते हैं, वो रेस्ट्रिक्टेड है। तो वो आइडियल कंडीशन क्या है हमारा। तो नेटवर्क ये थ्योरी में सबसे पहला होना चाहिए कि इसमें जितने भी एलिमेंट जो प्रेजेंट होने चाहिए वो बायलैटरल नेचर का होना चाहिए। कैसा नेचर का होना चाहिए, बायलैटरल नेचर का। द एलिमेंट जो प्रेजेंट इन द नेटवर्क मस्ट बी बायलैटरल नेचर। दूसरा हमारा होना चाहिए कि एलिमेंट इसमें जो प्रेजेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए हमारा, लंप नेचर का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लंप नेचर। तीसरा हमारा है कि नेटवर्क थ्योरी इज ओनली जे वैलिड फॉर लीनियर एंड लीनियर टाइम इनवेरिएंट। ये ओनली वैलिड किसके लिए है, लीनियर और लीनियर टाइम इनवेरिएंट। तो यहाँ पर 3 वर्ड हम लोग यूज किए। पहला यदि डिफिनेशन बताएं तो एजम्पशन में क्या बोले हैं कि नेटवर्क ये थ्योरी इज वैलिड फॉर किसके लिए, लीनियर एंड लीनियर टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, ध्यान से समझेंगे ये सर क्योंकि बेसिक चीज़ है। सेकेंड, एलिमेंट जो प्रेजेंट होना चाहिए वो कैसा नेचर का होना चाहिए, लंप नेचर का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लंप नेचर का। तीसरा, इसमें एलिमेंट जो होना चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का होना चाहिए। एलिमेंट जो प्रेजेंट होना चाहिए वो बाई लैटरल नेचर का होना चाहिए। ये तो सबसे पहले ये सब समझेंगे कि लीनियर एंड लीनियर टाइम इनवेरिएंट किसको बोलते हैं, लंप नेचर क्या होता है, बाईलैटरल क्या होता है। एज इंजीनियर होने के नाते बहुत सारे क्लासेस में इसको आपको क्या स्किप करके चला जाएगा, सीधे स्टार्ट कर देंगे कहाँ से हम लोग एसी और डीसी। लेकिन ये एसी डीसी है क्या, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो उतना हम आपके अपने बारे में खुद नहीं बताऊंगा, आप लर्न करके देखो, उसके बाद समझ में आ जाएगा क्या है हमारा। तो एग्जाम्पशन में क्या बताएं कि ये हमारा नेटवर्क थ्योरी इज वैलिड फॉर किसके लिए, लीनियर एंड लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। सेकेंड में बताएं द एलिमेंट जो प्रेजेंट इन द नेटवर्क मस्ट भी कैसा होना चाहिए, लंप नेचर का होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बायलैटरल नेचर का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियर होता क्या है, ये चीज़ जानेंगे। लीनियर जानते हो क्या है हमारा, आप लोग पढ़े होंगे मैथ्स में लीनियर का। तो लीनियर का यदि कहा जाए हमारा तो एक ही वर्ड में कह सकते हैं कि ऐसा हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन थ्योरम को क्या करे, सेटिस्फाइड करे, तो ऐसे को बोल सकते हैं लीनियर। यदि दूसरे शब्द में कहो तो हम कह सकते हैं सिंप्लीफाइड में जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। यानी एवरी टाइम इसका जो हमारा जो ग्राफ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। यदि ये इसको फॉलो करेगा तो उसको हम बोलेंगे किसका, लीनियर, उसको लीनियर सर्किट बोलेंगे, उसको क्या पढ़ेंगे। और जो हमारा ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन लीनियर सर्किट। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर लीनियर वर्ड हमारा क्या है, तो लीनियर को यदि सेटिस्फाइड कराना है, इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि ऐसा जो हमारा नेटवर्क जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन थ्योरम को सेटिस्फाइड करे तो उसको हम बोलेंगे लीनियर। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर y = mx प्लस क्या है, c। समझना क्या है डिटेल। ये एक स्टैंडर्ड जो हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जहाँ ये y हमारा आउटपुट है और x हमारा क्या वेरिएबल है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में भी अब आउटपुट होगा हमारा, इनपुट कुछ होगा हमारा, यहाँ पर 2 वेरिएबल हम ले लिए।
तो लीनियर के लिए होना चाहिए क्या हम बताएं, जो कि होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन थ्योरम को सेटिस्फाइड करे। होमोजेनिटी कहने का मतलब होता है कि यदि मान लो इसके क्रॉसपोंडिंग हम डिफरेंट इनपुट सेलेक्ट करें और डिफरेंट इनपुट सेलेक्ट करने के बाद इक्वेशन के नेचर में कोई भी चेंजिंग नहीं हो, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे होमोजेनिटी। ठीक है, तो पहले होमोजेनिटी, मान लें इसके क्रॉसपोंडिंग हम दो इनपुट सेलेक्ट किए हैं x1 एंड x2। जब x हमारा इनपुट है तो उस समय आउटपुट कितना है, y है। यदि मान लो हम इनपुट x1 सिलेक्ट किए हैं तो इस समय हमारा आउटपुट कितना होगा, y1 इक्वल टू कितना, mx1 प्लस कितना, c। सेकेंड मान लो हम इनपुट सिलेक्ट किए हैं कितना, x2, तो इसके क्रॉसपोंडिंग हमको आउटपुट क्या मिलेगा, y2 इक्वल टू mx2 प्लस कितना, c। क्या हम थोड़ा देखो तो इनपुट यदि हम डिफरेंट सिलेक्ट किए तो उसके क्रॉसपोंडिंग आउटपुट का नेचर जो है हमारा, क्या वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमारा चेंज कर गया कि उसी फॉर्म में है, यानी उसी फॉर्म में, मतलब ये होमोजेनिटी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हमने क्या बताया कि जो होमोजेनिटी और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन कहने का मतलब होता है एडिटिव। यदि ये दोनों को ऐड कर दें, ऐड करने के बाद भी हमारा इक्वेशन का नेचर में कोई भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। यदि इक्वेशन के नेचर में चेंजिंग हो गया तो वो हम आपका क्या होगा, एडिटिव कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे मान लो y1 प्लस y2, यदि इसको ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा, mx1 प्लस mx2 प्लस कितना, 2c। यदि इस y1 y2 को हम नेट y से डिनोट कर दें और इसको m कॉमन ले लें और m कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, x1 प्लस x2, इसको भी नेट हम x से डिफाइन कर दें और ये क्या मिला, 2c। जबकि हमारा इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू mx प्लस c, लेकिन यहाँ क्या मिल गया, mx प्लस कितना, 2c। यानी ये क्या हुआ, हमारा एडिटिव कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया। यानी ऐसा हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन, यानी सुपरपोजिशन कहने का मतलब एडिटिव, तो ये एडिटिव कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसलिए दिया हुआ जो एक्सप्रेशन हमारा जो है वो क्या है, नॉन लीनियर नेचर का है। कैसा नेचर का है हमारा, नॉन लीनियर। यदि मान लो इसका इक्वेशन भी यदि तुम बनाओगे तो कैसा होगा, ये क्या ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ओम्स लॉ को सेटिस्फाइड कर रहा है क्या हमारा। हमने क्या बताया था, एवरी टाइम इसका भी आई जो कैरेक्टरिस्टिक जो होना चाहिए वो ओरिजिन से पास होना चाहिए, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो ऐसे को हम क्या बोल देंगे, नॉन लीनियर, यानी ये लीनियर नहीं है। यानी लीनियर होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन थ्योरम को सेटिस्फाइड करे। इज इट क्लियर। उसके बाद क्या यहाँ बताएं, लीनियर टाइम इनवेरिएंट, यानी सिस्टम यदि बात किया जाए तो हमारा दो होता है, एक हमारा क्या होता है लीनियर टाइम इनवेरिएंट, दूसरा होता है लीनियर टाइम वेरिएंट। ऐसा जो सिस्टम जो टाइम के साथ वेरी नहीं करे तो उसको हम लोग बोल देंगे लीनियर टाइम इनवेरिएंट, और ऐसा सिस्टम जो टाइम के साथ हमारा क्या हो जाए, वेरी कर जाए। यानी कहने का मतलब हमारा क्या है कि मान लो हम इनपुट टाइम को चेंज कर दें तो आउटपुट के बिहेवियर में कोई भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। यदि हम टाइम को चेंज करें और आउटपुट का बिहेवियर हमारा चेंज हो जाए हमारा, तो ऐसे को हम लोग क्या कर देंगे, लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम। यानी पहला आपको कंडीशन समझ में आ गया होगा कि पहला जो है नेटवर्क थ्योरी ओनली जो वैलिड होना चाहिए वो किसके लिए होना चाहिए, लीनियर और लीनियर टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए। जैसे मान लो एक एग्जांपल यहाँ पर लें, हमने लिखा एक इक्वेशन dy अपॉन dt प्लस पी वाई इक्वल टू 10, चलो यहाँ पर हम 10 दे दें। तो यहाँ पर आप देख रहे हो y का कोएफिशिएंट हमारा क्या है, यहाँ पर 10 है, कांस्टेंट है। और एक इक्वेशन हम लिखें dy अपॉन dt प्लस t y इक्वल टू 20, यहाँ पर y देखो क्या है, t है। यदि टाइम को जैसे हम चेंज करेंगे तो इसका होल वैल्यू हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, हमारा टाइम पर इंडिपेंडेंट है, हमारा ये टाइम क्या है, डिपेंडेंट है। यानी ये क्या है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, और ये क्या है, लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम। यानी नेटवर्क थ्योरी किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर किसके लिए, लीनियर सर्किट और लीनियर टाइम इनवेरिएंट के लिए। तो लीनियर किसको बोलेंगे, तो ऐसा जो सर्किट या ऐसा जो नेटवर्क जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन को सेटिस्फाइड करे, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, लीनियर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहने का मतलब क्या है, यदि कोई इक्वेशन हमारा दिया हुआ है उसके क्रॉसपोंडिंग हम डिफरेंट इनपुट सेलेक्ट कर लें और उसके नेचर में कोई भी चेंजिंग नहीं हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहने का मतलब एडिटिव, यदि उसको ऐड कर दें और ऐड करने के बाद इक्वेशन के नेचर में कोई भी चेंजिंग नहीं हो हमारा, तब हमारा क्या होगा, वो लीनियर कहलाएगा। यदि इस दोनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन हमारा फेल हो जाए तो ऐसे जो सर्किट को हम लोग बोल देंगे नॉन लीनियर। ऐसे को क्या बोल देंगे, नॉन लीनियर। लीनियर टाइम इनवेरिएंट समझ में आया होगा।
टाइम डिफिनेशन से ही पता चला, वहाँ जो वर्ड लिखा हो उसी से, लीनियर टाइम इनवेरिएंट, ऐसा जो हमारा सिस्टम जो टाइम के साथ वेरी नहीं करे। यानी हम कहें मतलब टाइम को यदि हम चेंज कर दें तो उसके आउटपुट में हमारा कोई भी चेंजिंग नहीं हो, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे लीनियर टाइम इनवेरिएंट। दूसरा हमारा लीनियर टाइम वेरिएंट, ऐसा जो सिस्टम जो टाइम को के साथ हमारा चेंज कर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर टाइम इनवेरिएंट। उसके बाद हम बोले थे इस नेटवर्क में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लंप नेचर का होना चाहिए, ठीक है, और बायलैटरल नेचर का होना चाहिए। ये दो वर्ड समझेंगे, ये सारे जब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर ये सारे वर्ड आएंगे। लंप नेटवर्क कहने का मतलब कि ऐसा नेटवर्क जिसमें हमारा रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर हमारा सेपरेटली कनेक्टेड हो, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे लंप नेचर। उसको क्या बोल देंगे, लंप। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पर ये सिंपली हम बनाए हुए हैं, तो इसमें आपको पता है कि यहाँ पर रजिस्टर है, यहाँ पर रजिस्टर है, यहाँ पर क्या है, रजिस्टर है, तो ये क्या है, हमारा लंप नेचर का है, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर, तो ऐसा जो नेटवर्क जिसमें हमारा रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर फिजिकली सेपरेट नहीं हो, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो आपका नेटवर्क थ्योरी ओनली किसके लिए, नेटवर्क थ्योरी में जो एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लंप नेचर का होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड का एग्जांपल आपका बहुत सारा है हमारा, जैसे ट्रांसमिशन लाइन। आप ट्रांसमिशन लाइन में देखते हो सीधे एक कंडक्टर आ रहा है, उस कंडक्टर में कहीं आपको रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आपको पता चल रहा है, जबकि एक्चुअल में जब उसका एनालिसिस हम लोग पढ़ते हैं तो इंडक्टर, कैपेसिटर और क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन होता है जो यूनिफॉर्मली हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, लंप नेचर का होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ बताएं कि एलिमेंट जो इसमें होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बायलैटरल नेचर का होना चाहिए, यूनिलैटरल नेचर का नहीं होना चाहिए। तो बायलैटरल क्या होता है, यूनिलैटरल क्या होता है। बायलैटरल नेचर कहने का मतलब हमारा है कि दो चीज़ है, एक यूनिलैटरल होता है, एक बायलैटरल होता है। ऐसा हमारा एलिमेंट जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करेंट हो, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं आपको क्या होगा, बायलैटरल। और यदि हमारा ऐसा जो नेटवर्क है, ऐसा जो एलिमेंट जिसमें हमारा करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करे, तो उसको हम बोल देते हैं यूनिलैटरल, ठीक है। जैसे आप सेमीकंडक्टर डिवाइस में पढ़े होंगे डायोड। डायोड हमारा क्या है, यूनिलैटरल डिवाइसेस है, क्योंकि उसमें एक ही डायरेक्शन में वो वर्क करता है, जब तक वो फॉरवर्ड बायस नहीं होगा तब तक वो वर्क नहीं करेगा। लेकिन हमारा क्या, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर इसमें नहीं है। ये क्या है, ये एलिमेंट हमारा इंडिपेंडेंट और डायरेक्शन ऑफ करंट पर ऑपरेट होता है। इसको किसी भी डायरेक्शन कनेक्ट कर दो, आपको इसमें करंट फ्लो होगा ही हमारा। तो कहने का मतलब कि एलिमेंट जो प्रेजेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आपका बायलैटरल नेचर का होना चाहिए, यूनिलैटरल नेचर का नहीं हो। तो दो टाइप यहाँ भी बताएं, एक यूनिलैटरल बताएं, एक क्या हम लोग बताएं, बायलैटरल। यूनिलैटरल करने का मतलब सच टाइप ऑफ एलिमेंट विच इज इंडिपेंडेंट आपका यूनिलैटरल, सच टाइप्स ऑफ एलिमेंट विच डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, या ऐसा जो एलिमेंट जिसका हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो हो वो क्या करे, करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करे, तो ऐसे को हम लोग बोल देंगे क्या, यूनिलैटरल। मतलब एक ही डायरेक्शन में हो हमारा, तो उसको हम लोग यूनिलैटरल बोलेंगे। और ऐसा एलिमेंट जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो उसको हम लोग कह देंगे कितना, बायलैटरल। तो आपको यहाँ पर बताया गया, सबसे पहले हम लोग बताएं कि इलेक्ट्रिकल जो है हमारा नेटवर्क ये थ्योरी होता क्या है, नेटवर्क थ्योरी का डिफाइन कैसे करेंगे, नेटवर्क थ्योरी वैलिड किसके लिए है, ये हमारा। तो पेपर का आपका थोड़ा डिफिनेशन देंगे, तो यहाँ पर पेपर है इलेक्ट्रिक सर्किट्स और नेटवर्क, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर सर्किट्स है और एक क्या है हमारा नेटवर्क। तो ये तो इलेक्ट्रिकल जो नेटवर्क के बारे में बताया गया, लेकिन यदि डिफाइन हम कर दें कि इलेक्ट्रिक जो सर्किट्स और नेटवर्क क्या है हमारा, तो नेटवर्क कहने का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये तो हम पेपर को कैसे डिफाइन किए ये बताएं। अब यहाँ पर कुछ जो है हमारा बेसिक जो टर्म्स होगा, इसमें बेसिक जो टर्म्स वो कौन कौन सा होगा, एक बार डिटेल्स सुनेंगे। नेटवर्क क्या होगा, सर्किट क्या होगा हमारा, यूनिलैटरल एलिमेंट किसको कहेंगे, बायलैटरल एलिमेंट किसको कहेंगे हमारा, ठीक है। उसके बाद लीनियर टाइम इनवेरिएंट क्या होगा, लीनियर टाइम वेरिएंट क्या होगा, लंप क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा, नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, पैरामीटर्स किसको बोलते हैं, ये सारा बेसिक जो टर्म्स है हमारा। जब तक ये हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा, इस पेपर को समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी। तो
तो इसलिए मैं इंट्रोडक्शन आज बता रहा हूँ आपको। डिटेल आपका टॉपिक जैसे जैसे दिया हुआ है, हो सकता है कि हम यूनिट वाइज नहीं चलें, तो सारा एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है रिव्यू ऑफ बेसिक या कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसी में आपको देखेंगे तो इसी में एसी भी है हमारा, पढ़ा देना आपको थोड़ा सा इसी में आपको दे दिया डीसी का कंसेप्ट, लेकिन हम वैसे नहीं चलेंगे, हम आपको सिलसिले ढंग से लेके चलेंगे। तो आप ऐसा नहीं है कि आप यूनिट वाइज देखते जाएंगे, हर एक आपका टर्म जितने भी सिलेबस में मेंशन है वो सारा चीज़ मिलेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम पहला स्टार्ट यहीं से करें, हो सकता है हम इसको भी कर सकते हैं नेटवर्क थ्योरम। तो उसके लिए आपको वरी नहीं होना है, आपको समझना है क्या है। तो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स है, उस टर्म्स को हम आज आपको जस्टिफाई क्लियर कर देते हैं, वो है क्या। तो सबसे पहले हमने बताया आपका नेटवर्क ये थ्योरी कैसे डिफाइन करेंगे ये। अब यहाँ पर पेपर में थोड़ा देखना, आपका लिखा है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क। आपको तो ये समझ में आ गया कि नेटवर्क थ्योरी होता क्या है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन हमने वहाँ पर डिस्कस ये नहीं किए कि नेटवर्क और सर्किट है क्या। तो नेटवर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, हम बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी को नेटवर्क। अब कहोगे कि एलिमेंट, तो एलिमेंट क्या होगा, तो एलिमेंट कहने का मतलब हमारा क्या है कि जिसका दो टर्मिनल हो उसको हम लोग क्या बोलते रहे, एलिमेंट। मान लो ये ब्लॉक से बताएं, इसमें दो टर्मिनल, ये ब्लॉक में हमारा क्या है, यहाँ पर ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर तुम देख रहे हो इसमें भी दो टर्मिनल है, कैपेसिटर देख रहे हो ये भी क्या है, दो टर्मिनल है, डायोड भी देख रहे हो इसमें भी क्या है, दो टर्मिनल है। तो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क। तो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनने के लिए आपका कोई जरूरी नहीं है, क्या ये हमारा नहीं है, हमारा क्या ये भी एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, ये भी आपका क्या है, नेटवर्क है। लेकिन नेटवर्क और सर्किट में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें बहुत सारे लड़कों को कन्फ्यूजन होती है कि क्या होना है। सच टाइप ऑफ नेटवर्क विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो ऑफ करेंट इज नोन एज सर्किट। सर्किट आपका नेटवर्क हो सकता है, लेकिन नेटवर्क आपका सर्किट नहीं हो सकता है। क्यों, तो हमने डिफिनेशन तो बताया कि ऐसा जो नेटवर्क जिसमें करंट फ्लो होने की टेंडेंसी हो। अब मान लो ये जो हमारा यहाँ पर हम बना दें, ये क्या इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के लिए क्या है, ड्राइविंग सोर्स, यहाँ पर कोई सोर्स है ही नहीं, करंट फ्लो हो जाएगा क्या हमारा, है ना। लेकिन आपको जैसे ही यहाँ पर हम क्या लगा दें, मान लो एक सोर्स लगा दिए, बैटरी दे दिए, तो ये क्या देख रहे हो, यहाँ पर तीन एलिमेंट है, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर लगा हुआ है, एक क्या हमारा है, बैटरी लगा हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट भी हो गया, और कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट होने के साथ में क्या है, ये सर्किट हमारा क्या क्लोज भी है। तो क्लोज होगा, बैटरी से जैसे कनेक्ट कर दोगे तो इसमें क्या होगा, करंट भी फ्लो हो जाएगा। तो ऐसा जो नेटवर्क विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज क्या बोल देंगे, सर्किट। तो सर्किट होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, सर्किट होने के लिए सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए वो नेटवर्क को क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। वो नेटवर्क क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और उसमें ड्राइविंग जो फोर्स भी क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, तब भी वो आपका क्या कहलाएगा, सर्किट। सर्किट आपका नेटवर्क हो सकता है, लेकिन नेटवर्क आपका सर्किट नहीं हो सकता। अब जैसे मान लो यहाँ पर हमने ये लगा दिया, ये यहाँ पर एक और रजिस्टर दे दो, इसको बोल दें R3। अब बताओ ये पूरे को क्या बोलोगे, यदि हम इस पूरे की बात करें, होल को, तो ये पूरा जो अभी इस पूरे को यदि कह दें तो ये हमारा क्या है, नेटवर्क है। ये क्या है, नेटवर्क। लेकिन इतने पोर्शन को यदि कंसीडर करो तो ये क्या है, हमारा सर्किट है। यानी आपका क्या हो सकता है, सर्किट आपका नेटवर्क हो सकता है, लेकिन नेटवर्क आपका सर्किट नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ गया आपको। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया कि नेटवर्क और सर्किट है क्या। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि नेटवर्क हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। नेटवर्क में भी ओपन और क्या हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। लेकिन सर्किट होने के लिए क्या होना चाहिए, मस्ट बी क्लोज, और क्लोज के साथ साथ ऐसा हमारा नेटवर्क विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो ऑफ करंट, जिसमें करंट फ्लो होने की टेंडेंसी हो, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, सर्किट बोलेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे बेसिक जो टर्म्स है, वो टर्म कौन कौन सा है, थोड़ा आप इसके बारे में आप जान जाओ आज,
क्योंकि ये जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक ये नेटवर्क जो है पेपर पढ़ने में डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, हम कुछ बेसिक टर्म्स को आज आपको डिफाइन कर रहे हैं, वो ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले भी किए थे। एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, लंप्ड नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ये ठीक है। ये कुछ बेसिक टर्म है, आज आपको जान जाओ। ऐसे ही ये टर्म बार बार आपको मिलेगा जब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से। शायद ये पेपर आपको इसका इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ आपको भारती सर भी पढ़ाए होंगे, तो वहाँ आप लोग जान चुके होंगे, एलिमेंट्स के बारे में पढ़े भी होंगे। तो ठीक है, मैं भी लेके चलता हूँ, आप देखेंगे वो सारा चीज़ आ जाएगा जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आज ये फर्स्ट हमारा वीडियो है, तो आप इसके बारे में इंट्रोडक्शन जानें। मैं सिर्फ आज पेपर का डिफ़ाइन किया हूँ, पेपर को कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे वो पेपर जो होना चाहिए। तो पेपर हमारा नेटवर्क थ्योरी है। नेटवर्क थ्योरी होने के लिए इसमें कुछ हमारा क्या सर्टेन जो कंडीशन है, ये कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा तभी ये पेपर हमारा क्या है, वैलिड है हमारा। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स है जो कि हम लोग आज जान जाए इसके बारे में। इसके बाद डीसी क्या होता है, एसी क्या होता है, ये सारे चीज़ आप जान जाओ। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट पहला क्या है, ये देखो एक्टिव एलिमेंट है। दूसरा क्या है, पैसिव एलिमेंट। सच एलिमेंट ऐसा जो एलिमेंट विच है इंटरनल जो एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसा एलिमेंट जिसमें इंटरनल जो है क्या हो, हमारा एम्प्लीफिकेशन जो प्रॉपर्टी हो, या ऐसा एलिमेंट जो एनर्जी हमारा क्या करे, जनरेट करे, तो ऐसे को हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। यहाँ दो वर्ड बोले हैं। ठीक है, यदि हम इलेक्ट्रिकल के टर्म में कहें तो ऐसा एलिमेंट जो एनर्जी जनरेट करे, ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट। जैसे बैटरी ले लो, एनर्जी जनरेट हमारा करता है। ठीक है, दूसरा हमारा वोल्टेज सोर्स ले लो, करेंट सोर्स ले लो, ये सारा का सारा क्या है, हमारा एक्टिव एलिमेंट है। यदि इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में यदि हम डिफाइन करें तो ऐसा एलिमेंट विच है इंटरनल एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर्टी, जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई कर सके, हमारा एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर्टी हो, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट। जैसे ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपैम्प बोला जाता है, ये सारा का सारा एग्जाम्पल जो हो क्या है, एक्टिव एलिमेंट का है हमारा। ठीक है, तो ऐसा जो एलिमेंट विच जनरेट एनर्जी और विच है इंटरनल एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर्टी इज नोन एज active element. There are so many examples of active element as for battery, voltage source, current source. इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में चले जाओ तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, हमारा ट्रांजिस्टर आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एलिमेंट। जस्ट इसका उल्टा कर दो, ऐसा एलिमेंट जो एनर्जी जनरेट नहीं करे या विच हैविंग नॉट इंटरनल एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर्टी, जिसमें एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर्टी नहीं हो हमारा, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, पैसिव एलिमेंट। जैसे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये एनर्जी जनरेट नहीं करता है हमारा, या इसमें इंटरनल एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर्टी नहीं है हमारा, या डायोड, ये सारे ले लो तो ये क्या हमारा पैसिव एलिमेंट हमारा है। दो क्लियर है हमारा। लंप नेटवर्क, जब हम पेपर को डिफाइन किए थे, जब हम नेटवर्क थ्योरी का डिफिनेशन बताए थे, जब कहे थे कि वहाँ पर कुछ आइडियल जो कंडीशन है, तो वहाँ पर इसको डिस्कस किए थे, लंप नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। फिर से समझ ले, ऐसा जो नेटवर्क जिसमें हमारा रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर फिजिकली सेपरेट कनेक्टेड हो, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, लंप नेटवर्क। जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो, ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, यहाँ पर एक एसी सोर्स दे दिए। तो यहाँ पर आपको इजी वे में आपको क्लियर होगा कि कौन सा हमारा रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर इंडिविजुअली आपको दिख रहा है। तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, लंप नेटवर्क।
ठीक है, मतलब सच टाइप ऑफ नेटवर्क इन विच इंडक्टर रजिस्टर कैपेसिटर आर फिजिकली जे सेपरेट इज नोन एज लंप नेटवर्क। और ऐसा जो नेटवर्क जिसमें हमारा रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर फिजिकली जो सेपरेट नहीं हो, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। जैसे मान लो यहाँ पर है ये लाइन, हम यहाँ पर सोर्स दे दें, ट्रांसमिशन लाइन का एग्जांपल बेस्ट ले लो। आपके घर के साइड में देखना है, रोड पर आपको दिखा होगा 3 फेज का लाइन आ रहा होगा। तो इस लाइन में कहीं आपको रजिस्टर इंडक्टर या कैपेसिटर आपको दिखता है क्या हमारा? नहीं, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। इज इट क्लियर? चलो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते आप इस 2 टर्म के बारे में बहुत अच्छे से समझोगे। क्या है हमारा ओपन सर्किट और क्या है शॉर्ट सर्किट, और एक ओपन वायर। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, है ना? चलो सबसे पहले ओपन वायर और ओपन सर्किट में डिफरेंस समझना। बहुत कन्फ्यूजन होती है। सर्किट का डिफरेंस पता हो गया डिफाइन। ओपन वायर कहने का मतलब है यदि मान लो कंडक्टर को एयर में हम हैंग करा दें तो वो क्या है हमारा ओपन जो वायर है हमारा, वो क्या है हमारा ओपन वायर है। जैसे तुम देख रहे हो ट्रांसमिशन लाइन में 3 कंडक्टर हमारा क्या है एयर में आपका क्या है हैंग है, तो वो हमारा क्या है ओपन वायर, कोई कवर्ड वायर नहीं हो, वो क्या है हमारा ओपन वायर। लेकिन ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट कहने का बहुत सारा डिफरेंस है। जैसे ओपन जे सर्किट, मान लो एक नेटवर्क हम सबसे पहले बनाएं तो इससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा। यहाँ पर मान लो हम 10 वोल्ट का बैटरी लगा दें, यहाँ एक रजिस्टर लगा दें 5 ओम का, ये लगा दें ये। जैसे यहाँ से हम करंट का मेजर करें तो इसका वैल्यू आप क्या निकालोगे 10/5 2 एम्पियर। ठीक है। अब मान लो यहाँ से हम इस रेजिस्टेंस को हटा दें यहाँ पर, तो यहाँ से करंट का वैल्यू क्या होगा 0। करंट का वैल्यू क्या हो गया 0। यानी आपका ओपन जे सर्किट करने का मतलब कि जब ओपन सर्किट होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो उस केस में करंट का वैल्यू कितना होगा 0। ठीक है। यदि हम वोल्टेज मेजर करें इसके क्रॉस, यही ना वायर ओपन किए हैं, तो यहाँ पर यदि वोल्टेज मान लो हम V0C वैल्यू निकालें तो इस V0C का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो 5 वोल्ट होगा। क्लियर। यदि हम रेजिस्टेंस इसके क्रॉस आपको मेजर करने के हैं इसी के क्रॉस, तो R0C ओपन सर्किट के क्रॉस रेजिस्टेंस, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा वोल्टेज बाई कितना करेंट। तो यहाँ पर वोल्टेज तो कितना है 5 वोल्ट, लेकिन करंट का वैल्यू कितना है 0, यानी कितना हो गया इन्फिनिटी। 3 चीज़ मिला, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रिजल्ट यहाँ से ऑब्टेन हुआ। ओपन जे सर्किट के केस में पहला करंट का वैल्यू क्या होगा 0। वोल्टेज आप देख लो फाइनाइट, हमारा वोल्टेज कितना है वोल्टेज कभी भी 0 नहीं होगा। रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो कितना हो गया इनफाइनाइट। यानी कहीं यदि ओपन सर्किट हम लिखें तो ओपन जे सर्किट के केस में हम ये 3 चीज़ के बारे में जानेंगे। कहीं आपको मिल जाए कि करंट का वैल्यू 0 है, रेजिस्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट है, और वोल्टेज हमारा मान लो दे दे, तो इनफाइनाइट कहने का मतलब ये नहीं समझना बहुत लार्ज